से जोड़ा है। जो दीनों पर दया करें वही तो दीन दयाल हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान जिनके बारे में क्या क्या कहें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, कोई भी पुराण, 18 पुराण में ऐसा कोई पुराण नहीं जिस पुराण का वाचन गुरुजी ने ना किया हो। भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में आइए वाणी को प्रारंभ करते हैं भगवान की कथा से। महापुरुषों का जाना मतलब सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति हो जाना। महापुरुष जहाँ जहाँ रहते हैं वो अपने धर्म का ही प्रचार करते हैं, वो भगवत चर्चा ही करते हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ शुभ ही होता, समाज का उत्थान ही होता। ऐसे गुरु जी के चरणों में बारंबार नमन। श्री भगवान की पावन कृपा से कल हम लोगों ने सुना, आप सभी दूर दूर से आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। अभी गुरुजी हरिद्वार में उनका शरीर है, कल गुरुजी का संस्कार होगा पावन हरिद्वार की धरा पर। इस पावन सी कथा में श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती मिथिलेश वर्मा जी आप कथा का श्रवण पान कर रही हैं। पुत्र श्री नितिन वर्मा जी, ध्रुव वर्मा जी, पुत्री आरती मनीष वर्मा जी सदर बाजार दिल्ली से हैं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। और श्रीमती रमा गुप्ता जी, हिम्मी गुप्ता जी, नैया गुप्ता जी, आप सबको कथा अच्छी लग रही है? मैया आप सबका परिवार संतुष्ट है? श्रीमान मांगे राम, राम दुलारी, जयदीप, कुलदीप, अनिरुद्ध समस्त परिवार जगाधरी से, हरियाणा से, मैया ठीक हैं? कथा अच्छी लग रही है? समझ में आती है? सब परिवार के लोग अच्छे खुश हैं? आप में से किस किस को कथा अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है, समझ में आती है ना? हमारी भाषा आप समझ लेते हैं? यहाँ पर भागवत जी की 220 पोथी पाठ भी बैठी हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने पोथी पाठ बिठा रखा है, आप सभी बड़भागी हैं, परम भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने वृंदावन की पावन धरा पर भागवत जी का अनुष्ठान कराया। और 13 नवंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठेंगी। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अपने पूर्वजों के लिए भी आप करा सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन को उठाया एक उंगली से। किसी ने कहा, अरे लाला तू इतनो बलवान कहां से है गयो कि तैने एक उंगलिया से पूरा पहाड़ तैने उठा लियो? तब भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़्यो, जो बचपन में माखन चुरा कर खाए, शक्ति बाकी आई
और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरवर लियो। राधा रानी की कृपा से वृंदावन में सरकार राधा रानी की। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में भी खड़े होके लोग राधे राधे ही बोलते हैं। क्यों? यहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। यहाँ गोविंद से ज्यादा श्री राधा रानी का महत्व है, ठाकुर से ज्यादा ठाकुरानी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। ब्रज के रसिक संत भाव तो ये गाते हैं कि श्याम सुंदर भी राधा रानी के चरण सेवा करते हैं। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो, न हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा में 2 अक्षर हैं, राधा, रा और धा। जो सबको धारण करे, सारी सृष्टि को जिसने धारण कर रखा हो वही तो राधा रानी है। आधार ही राधा है। आप बोलो आधार, बोलो आधार 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 आधार। आधार कहेंगे तो राधा निकलेगा। क्यों? सृष्टि का आधार ही राधा है। इसलिए राधा ना होती तो श्याम सुंदर ना होते। इसलिए श्याम सुंदर से ज्यादा राधा रानी का महत्व है। इसलिए कहते हैं, इसलिए जब कृष्ण कहते हैं तो अकेला कृष्ण नहीं कहते, श्री कृष्ण कहते हैं। जबकि राधे राधे 2 बार ही बोल देते हैं, क्योंकि राधा अकेली ही पर्याप्त है और श्याम सुंदर श्री राधा रानी के बिना आधे हैं। इसलिए राधा में सब कुछ समाया हुआ है। राधा प्रेम का सागर है, प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेमावतार है श्री राधा रानी। कौन है राधा? कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। एक ही तत्व 2 भागों में विभक्त है। एक ही तत्व को आप राधा कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। 2 लीला करनी थी 2 रूपों में, इसलिए एक ने ही 2 भागों में भगवान ने अपने आप को डिवाइड, बैठिए डिवाइड कर लिया। हाँ बैठिए श्री। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने राधा रानी के बल से गिरिराज जी को उठाया है। बल किसका है? राधा रानी का। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन उठाया है, सारे ब्रजवासी नीचे आ गए छाया में। आपको पता है कि भगवान ने भक्तों के लिए पहाड़ उठा लिया। मानो भगवान कहते हैं कोई मेरी शरण में आए तो मैं उसकी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए आपको कहीं और उसे लेकर के जाता है, उसे ढकेलता हुआ जाता है। कभी ध्यान से देखा हो, शायद पहले ज्यादा दिखते थे, सड़क में ही दिख जाते थे, शायद अब ना भी दिखें। गोबर का कीड़ा होता है, गुबरीला कीड़ा बोलते हैं, काला सा होता है, छोटा सा, इतना सा। गोबर का वो गोल गोल गोला बनाता है और अपने हाथ पांव से ढकेलता हुआ ले जाता है। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? चलो अब आगे सुनते हैं। गुबरीला कीड़ा ने एक बार एक गोबर के ढेर में बैठ के गोबर का गोला बनाया। अच्छा, वो क्यों गोला बनाता है और वो लेकर कहाँ जाता है? वो अपने बिल में लेकर जाता है। वहाँ उसके बच्चे होते हैं, वहाँ उसका परिवार होता है, तो गोबर का रस वो पीता है, वो वही खाता पीता होगा। गुबरीला कीड़ा है, गोबर खाता पीता होगा। उसने गोबर का गोला बनाया, इतना बड़ा सा बनाया और ढकेलता हुआ चल। वो खुद छोटा सा होता है लेकिन गोला बड़ा बनाता है। ये नहीं कि छोटा सा बनाए फटाफट लेके जाए, उसे धक्का मारने में उसे बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बनाता बड़ा है।
एक दिन एक गोबरीला कीड़ा ने गोबर का गोला बड़ा सा बनाया और लेकर गया। लेकर तो चला गया, वो अपने घर में भी पहुंच गया, लेकिन घर में पहुंचकर जब वो अपने दरवाजे से अंदर घुसने लगा तो वो तो घुस गया पर गोला ना घुसा, क्योंकि गोला दरवाजे के साइज से बड़ा था, क्योंकि उसका बिल छोटा सा होता है, छोटा सा वो खुद है तो बिल भी छोटा सा। वो गोबर का गोला बनाया बड़ा, अब वो बाहर फंस गया, बाहर फंस गया। बहुत कोशिश किया लेकिन वो गोबर का गोला अंदर नहीं गया। अब उसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि छोटा कर ले, जितना जाए उतना ले जा। अंत में थक गया और गोबर का गोला बाहर छोड़ के थक कर हार कर अंदर चला गया। क्या शिक्षा मिली इस छोटी सी कहानी से? बताओ आपने क्या सीखा इस बात से? क्या? इस बात से ये शिक्षा मिली कि हम सब छोटे से गुबरीले कीड़े की तरह हैं। हम भी छोटे से हैं, लेकिन हम लोग भी सामान बड़े बड़े इकट्ठे करते हैं। सारी जिंदगी बड़ा बड़ा कमाते, इतना कमा लेते हैं कि जितना आपने कमा लिया है उसी को आप समेट नहीं पा रहे हैं। जब आप मरेंगे तो मोक्ष के दरवाजे से आप ही निकलेंगे। जितना बनाया था गोला सब यहीं रह जाएगा। जो गोला आपने बनाया है सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हाय पैसा हाय परिवार ना करो। परिवार का गोला, परिवार बड़ा, धन वैभव बड़ा, भगवान करे आपका धन वैभव परिवार बड़ा हो, लेकिन ये याद रखो कि ये सब हम ले नहीं जाएंगे, ये सब हमें यहीं छोड़कर जाना है। जो छोड़कर जाना है उसमें दिल क्यों लगाएं, जो लेकर जाना है क्यों ना उसमें दिल लगाया जाए। अब बताओ क्या ले रतन धन पाए। राम नाम का धन ही संग जाएगा, कृष्ण नाम का धन ही संग जाएगा, सबके साथ वही जाएगा। कोई ना ले गया कुछ, बाप का दिया धन संग नहीं जाता, माँ का दिया धन संग नहीं जाता, पर गुरु का दिया हुआ धन साथ साथ चलता है। इसलिए माँ बाप से ऊंचा स्थान गुरु का होता, क्योंकि माँ बाप ने तो जन्म दिया है, लेकिन जन्म देकर हमें ये थोड़ी पता होता है कि हम क्यों आए हैं। इस क्यों का उत्तर तो किसी अच्छे गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए फिर गुरु ने जो धन दिया मंत्र, इसलिए गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं। वह मंत्र ही मूल मंत्र होता है, वही है धन। राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन, जो मंत्र दिया है अष्टाक्षर मंत्र, वही धन। जपो वही संग जाएगा, सबका रह गया, सब कुछ रह गया। तो भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और आज भगवान के पिताजी स्नान करने यमुना जी में गए तो वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण देवता को वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल को, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। सारे भक्तों ने कहा बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है, जहाँ भगवान सुलभ हैं। भगवान दुर्लभ हैं बैकुंठ में, वृंदावन में सुलभ हैं। इसलिए भगवान का ये जो धाम है, चाहे अयोध्या धाम हो, वृंदावन धाम हो, चित्रकूट धाम हो, सभी धामों की द्वारिका धाम हो, चाहे जगन्नाथ जी का स्थान जगन्नाथ धाम हो, जो भी धाम है, सब धाम की अपनी अपनी विशेषता और महिमा है। कोई धाम किसी से कम नहीं और ज्यादा नहीं, सबकी अपनी अपनी महिमा है। चित्रकूट की कामतानाथ जी की अपनी महिमा है, गिरिराज जी की अपनी महिमा है, अयोध्या जी की अपनी महिमा है, वृंदावन जी की अपनी महिमा है, प्रयागराज की अपनी महिमा, सबकी श्रेष्ठ महिमा, हरिद्वार की अपनी महिमा। तो सब अपनी महिमा है। सब प्रिय भक्तों,
आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के फिर रास रचाने के लिए सारी गोपियों का भगवान आवाहन करते हैं। कौन सी रात्रि आ गई? शरद पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्। वृद्धा से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, मुंह पोंछो, फिर आओ। फिर उसका क्या करना है उसका उपयोग बता रहा हूं। फिर दाल को दाल में मिला दो। आप वो थाली ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ अपनी रसोई, और दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, जो बनाया खीर को खीर में मिलाओ, सबको सब में मिला दो। और पूरा भोजन फिर क्या बन गया? पूरा भोजन प्रसाद बन गया। फिर वही प्रसाद बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ। उससे बुद्धि निर्मल होगी, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अपने लिए भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए चंदन नहीं घिसना चाहिए, अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन सदा किसके लिए बनाओ? भगवान जी के लिए। और भोजन भगवान जी के लिए बना के भोग लगाओ। फिर अपन लोग क्या पाओ? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। हमारे यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा। जो भगवान को समर्पित हो गया वह अमृत हो गया। इसलिए ऐसे जब आप लोग बच्चों का टिफिन बनाती हो मैया, तो बच्चों का टिफिन भी बनाया करो। तो पहले तो ये याद रखो कि आपको बिना नहाए नहीं जाना रसोई में। शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसी राखे शुद्धि, बोलो आगे आप। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हाँ, शुद्धि से क्या होती है मैया? बुद्धि। तो आप में से कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए बच्चों के लिए टिफिन बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। रसोई हमारे यहाँ मंदिर होता है। रसोई अपने आप में क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा माँ वहीं तो विराजती है ना। इसलिए रसोई में हमेशा शुद्ध होकर जाना चाहिए, नहा कर। जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ। और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं, प्रसाद पाएं। समझो बहुत बड़ा कारण है इसका। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले हो सके तो रोज भगवान जी को नहवा के जो जल बचता है, गोपाल जी को नहवा के जो जल बचता है, वो चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल जाने के पहले चरणामृत पिलाया करो। बच्चों को भगवान से प्रणाम करवाया करो। बच्चे को ले जाओ मंदिर में, घर में जो तुम्हारा छोटा मंदिर है उसमें ही प्रणाम करवाओ। प्रणाम करो ठाकुर जी को, है ना। प्रणाम करके फिर स्कूल जाओ, भोग लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ। टिफिन लेकर नहीं, प्रसाद लेकर जाओ। बात सब वही है, बस भाव बदल रहे हैं, व्यवहार नहीं बदलेगा कुछ भी। भोजन तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, भगवान के लिए बनाओ। ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी प्रसाद और नहा कर रसोई में जाइए, बिना नहाए नहीं। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है?
शुद्धि भ्रष्ट। आजकल आदमी नहाता नहीं है। हमारे अब ठंडी आ गई है, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं 4-4 दिन नहीं नहाएंगे। इनमें हमारी कुछ माताएं भी सम्मिलित हैं। कुछ पति लोग बेचारे रोते हैं, महाराज हमारी पत्नी 4-4 दिन नहाती नहीं है। कई पति बेचारे परेशान हैं, ठंडी आ गई नहाती नहीं, गंधाती रहती है, जहां से गुजर जाए पूरा मोहल्ला गंधा जाए, फिर भी नहीं नहा रही है। तो आप सब लोग आसुरी जीवन ना जियो, सात्विक जीवन जियो। ठंडी हो गर्मी हो, शुद्धि जरूरी है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। हमें लघु शंका जाना चाहिए तो लघु शंका जाकर 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। लघु शंका जाने पर क्या करना चाहिए? जोर से 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना चाहिए। हाथ पांव यहां से धुलना, पांव में थोड़ा पानी डालो। क्यों? क्योंकि इसके बिना शुद्धि नहीं। आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धुले, मतलब आप अशुद्ध हैं। अशुद्ध हैं। शुद्धि तब होगी जब हाथ पांव धुल के 4 कुल्ला करेंगे, तब शुद्धि होगी। ये तो हो गई लघु शंका। शौच के लिए जाने पर क्या करना चाहिए? शौच के लिए जाने पर तो स्नान ही करना चाहिए। आप सिर गीला ना करो, भले यहां से पानी डाल लो, पर यहां से पानी ना डालो। आपने पूरा नहा लिया है तो भले अर्ध स्नान करो, नाभि से स्नान कर लो, अपने कपड़े सारे गीले कर लो, पर स्नान जरूरी है। आजकल के कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष नहाती नहीं है, शौच के लिए जाते हैं, फिर बिना नहाए घूमते रहते हैं। जहां गंदगी होती है वहां मच्छर होते हैं। जहां गंदगी होगी, आप जैसे शौच के बाद नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्रकृति में 2 चीजें होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। एक सकारात्मक थॉट होते हैं, एक नकारात्मक थॉट होते हैं। एक अच्छे विचार होते हैं। ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ये प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं। सकारात्मकता, नकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सब घूम रही है यहाँ। अब आपने देखा कि आप यदि अशुद्ध हैं तो आपको नेगेटिविटी पकड़ लेगी, गलत थॉट आएंगे, गलत विचार आएंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। महाभारत में इसकी एक कथा है, राजा नल और दमयंती की। राजा नल की कथा है, उसमें एक प्रसंग में मैं सुनाई दे रहा हूं। राजा नल बहुत बड़े राजा थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ओजस्वी राजा थे, बड़ा राज्य था, बड़े सात्विक जीवन से जीते थे। कलयुग में ही वो राजा थे, लेकिन कलयुग को उन्हें उनके घर में घुसने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि वो आधी रात को लघु शंका गए। लिखा है ये महाभारत में। आधी रात को राजा नल लघु शंका गए और लघु शंका जाकर बिना कुल्ला किए, बिना पांव धुले आकर सो गए। बस इतनी सी गलती कर ली जिसके कारण कलयुग ने चढ़ाई कर दी और उन्हें सारा कुछ उनका लुट गया, सब बर्बाद हो गया। केवल इतनी सी गलती। एक बड़ा आदमी छोटी सी गलती करे तो छोटी गलती उसके लिए बड़ी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है और मेरा ब्लूटूथ ऑन है, तो मेरा और तुम्हारा दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है। बोलो हाँ या ना? हो सकता। आपका वाईफाई ऑन है और स्वयं ने आपने वो फंक्शन चालू कर रखा है जिससे आपके मोबाइल का नेट दूसरा भी यूज कर सकता है, इंटरनेट, हॉटस्पॉट इत्यादि। और आपका हॉटस्पॉट इत्यादि खुला है और हमने भी यदि चालू कर लिया और उसे कैप्चर कर लिया, आपने कोई पासवर्ड इत्यादि नहीं रखा, तो वो आपका नेट हम यूज कर लेंगे। मोबाइल आपके जेब में 10 का 10 पड़ा रहेगा और हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं हर मोबाइल में?
आज के हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, हॉटस्पॉट इत्यादि सब में होता है। सोचिए कि आपकी चीज हम यूज कर ले रहे हैं। उसी प्रकार जब आप कोई पुण्य करते हैं और आप पुण्य करके अशुद्धि कर लेते हैं, जैसे आपने शौच के लिए गए और आपने नहाया नहीं, अशुद्ध हैं, तो आपके सारे पुण्य, जो नेगेटिविटी जिसे आप लोग कहते हैं आत्माएं, जिसे नकारात्मकता कह, कुछ भी वाइब्रेशन कह दीजिए, आप थॉट कह दीजिए, नेगेटिव कुछ भी कह दीजिए, वो सारी चीजें आपके भीतर प्रवेश करके और आपकी बुद्धि को बिगाड़ देती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं, फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए शुद्धि का बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग यदि आज समाज को देख रहे हैं, समाज भ्रष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि ना खान पान अच्छा है, ना रहन सहन अच्छा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार। कोई बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा मलमूत्र करता है, उसका दोष नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो असहाय है, लाचार है। बच्चा छोटे छोटे माँ की गोद में मलमूत्र करते हैं, दोष नहीं है, वो बच्चे हैं। लेकिन आप सामर्थ्य हैं, आपको शुद्धि बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या सब में एक अच्छाई है एक बुराई है, एक अच्छाई है एक बुराई है। ठीक है मेरी माँ, तो आज से कौन कौन हमेशा शुद्धि का ध्यान रखेगा? शौच के बाद स्नान करोगे, लघु शंका के बाद कुल्ला करोगे। बच्चों को भी सिखाना, ये बात सबको सिखाना है, सबके लिए। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सभी गोपियां अपने अपने काम में दोहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी गोपियां। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपियां जिस काम में थीं, सारा काम छोड़ छोड़ के गोपियां गोविंद की ओर बढ़ती, सारा काम छोड़ दिया। काम सारा गोपियों ने गाय दोहना। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल छोड़ दी। एक सखी ने वस्त्र धारण कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, उतने ही वस्त्र पहने, बाकी छोड़कर चली आई। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। गोपियां सब कुछ छोड़ देती हैं, पति को, पुत्र को, परिवार को, अपने श्रृंगार को, यहां तक कि एक पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जा सकती। तब उसने अपनी शरीर छोड़कर अपने अंतरात्मा निकालकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी उत्कंठा मिलने की कि मिलने के लिए बंधन कोई हो सकता है तो शरीर का ही हो सकता है, आत्मा का तो नहीं। आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं, आत्मा को नहीं बांध सकते। शरीर रहा, आत्मा निकल गई। इतनी भगवान का पूजा करने वाला श्रेष्ठ नहीं, जो भगवान के भक्तों का दास हो, भक्तों का पुजारी हो, वो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने मेरा पांव पकड़ा है। जब हाथी ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने हाथी का उद्धार किया, पर हाथी के पहले हाथी का पांव पकड़ने वाले मगर का उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि मगर ने किसका पांव पकड़ा? हाथी का। और हाथी कौन है? भक्त है। हाथी भक्त का उद्धार बाद में किया भगवान ने, भक्त के चरण जिसने पकड़ रखे हैं उसका उद्धार पहले कर दिया। यही है दासानुदासो भवितास में बोया। इसलिए भक्तों की भक्ति विशेष कही गई है। जो भक्त हैं आप उनकी सेवा करो। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब छोटा सा था, संतों की खूब सेवा करता था। कोई भी संत आए तो मैं उनके चरण दबाता था, उनकी जो आज्ञा हो उसका पालन करता था। वो जो कह दें वो करता। वो कहें कि मेरे कपड़े धुल दो तो कपड़े धुल देता, जो कहें आसन उठाओ आसन उठा, जो जो कहें करता था। सेवा, क्योंकि ये संत भगवान से जुड़े हैं,
दिन भर सीताराम सीताराम जपते, दिन भर भगवान का चिंतन, संतों का कोई काम नहीं है भगवान के चिंतन के सिवा, तो हम डायरेक्ट कहाँ भगवान से जुड़ेंगे? हम तो इनके चरणों की धूली माथे पे सजा लें तो हमारा कल्याण इसी में हो जाएगा। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो श्रेष्ठ भक्ति किसकी हुई? चारों में श्रेष्ठ कौन हुआ फिर? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों में श्रेष्ठ कौन? कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में बोले कम हैं, कम बोलते हैं, वो केवल सेवा करते हैं। और सेवा भी किसकी? भारत जैसे भक्तों की सेवा। भारत जैसे भक्तों की सेवा धन्य है। सोचो कि भरत जी की सेवा श्री शत्रुघ्न जी ने की। अच्छा, ये चारों कौन है? राम जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? शत्रुघ्न जी कौन है? बताओ कौन है ये? राम जी कौन है? पहले तो राम जी का परिचय दो। राम जी कौन है? साक्षात कौन? कौन? साक्षात श्री मन नारायण है। ये साक्षात श्री हरि है, नारायण ही राम है। ठीक है। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। और भरत जी कौन है? भरत जी कौन है? नहीं पता? भरत जी, अब यहां देखो ये रखे हैं सामने, इन दो में से एक भरत जी हैं, बताओ कौन? इन दो में एक भरत जी हैं, बताओ कौन है? शंख और चक्र, इन दोनों में एक भरत जी हैं, बताओ कौन? चक्र के अवतार हैं भरत जी या शंख के? आप बताओ किसके? शंख के अवतार हैं भरत जी, और चक्र के अवतार हैं साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज। चक्र के, सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो भगवान का पूरा परिकर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान जहां भी जाते हैं शंख चक्र लेकर जाते हैं, हाँ या ना? होते ना? शेष भगवान, भगवान आपने तिरुपति बालाजी का कभी दर्शन किया हो तो भगवान के हाथ में शंख चक्र है। बिना शंख, जब भगवान प्रकट भये, जब राम जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, वहां भी भगवान जब प्रकट भये हैं ना तो शंख चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट भये हैं। बाद में मां के कहने से दो हाथ कर लिए। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो तमद्भुतम बालक मम्मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम लिखा। भगवान कृष्ण प्रकट भये तो शंख और चक्र लेकर के प्रकट भये। भगवान कभी शंख चक्र के बिना आते ही नहीं है। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मंत्र होता है, फिर शंख चक्र, नाम होता है नामकरण, फिर तिलक संस्कार, मंत्र संस्कार, तिलक संस्कार, नामकरण संस्कार, और चौथा संस्कार शंख, और 5वां चक्र। शंख चक्र जब तक भुजा में अंकित ना किए जाएं तब तक गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती। धनुष बाण भी श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण दिए जाते हैं, और श्री संप्रदाय में शंख चक्र दिए जाते हैं। भुजाओं में अंकित किए जाते हैं, गरम करके लगाए जाते हैं। गरम मतलब बहुत तपाया नहीं जाता, पर साधु समाज में तो बहुत गरम करके लाल करके ही लगाया जाता है, निशान बना रहे। बिल्कुल तपा करके, लाल करके, बिल्कुल गर्मा गर्म निशान पड़ जाए ताकि शंख चक्र अंकित दिखाई पड़े। पर आप गृहस्थों के लिए हम लोग हल्का सा लगाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, पर संतों को पूरा तपाया जाता है। स्वामी जी भी जब मंत्र लिए होंगे तो इन्हें भी धनुष बाण मिला होगा। धनुष बाण श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण की परंपरा है, और श्री संप्रदाय में श्री शंख चक्र की परंपरा है।
तो जब तक ये संस्कार ना हो तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि गुरु दीक्षा क्या होती है। गुरु दीक्षा तब पूरी होती है जब पंच संस्कार, स्वामी जी के भी पंच संस्कार हुए होंगे। स्वामी जी ने जो तिलक लगाया है, ये तिलक स्वामी जी को इनके गुरु जी ने प्रदान किया होगा। स्वामी जी को मंत्र दिया होगा, मंत्र तिलक, इनका जो नाम है वह नाम भी इनके गुरु जी ने इनको दिया होगा। इनके अपने नाम तो पुराना डिलीट हो गया। जैसे शादी के बाद लड़की का नाम गोत्र बदल जाता है, ऐसे संत समाज में दीक्षा के बाद बच्चे का नाम गोत्र सब बदल जाता है। अब तू गुरु का चेला है, इस नाम से जाना जाएगा, है ना। ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम भी पहले कुछ और था। जब हमारा पंच संस्कार हुआ तब हमारे गुरुजी ने हमें नाम अनिरुद्धाचार्य दिया। हमारे गुरुजी ने हमें, जो कि गुरुजी अभी हमारे गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, अभी हैं हमारे गुरुजी और आशीर्वाद बनाए रखते हैं दास पर। श्री संप्रदाय से जोड़ करके हमें उन्होंने कृतार्थ किया है। तो हमें नाम हमारा पहले था दूसरा, नाम था पहले अनिल कुमार तिवारी। क्या नाम था? अनिल कुमार तिवारी। फिर गुरुजी ने अनिरुद्धाचार्य किया। आप हमारे गुरुजी हैं, परम विद्वान गुरुजी ने और गुरुजी के पिताश्री ने भागवत जी पर श्री माधव सेवा टीका लिखी है। परम विद्वान गुरुजनों का आशीर्वाद जब मिल जाए, गुरुजनों की चरण धूलि मिल जाए, हम तो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति हैं, पर जब गुरु कृपा हो जाती है तब कुछ बोलने की, कुछ कहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा हुई। हम भगवान को नहीं जानते थे, जब गुरु को जाना तो भगवान को जाना। इसलिए भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि भगवान को भी हमने बाद में जाना ना। पहले हमें गुरु मिले, उन्होंने बताया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, इनकी ये महिमा है, तब हम जाने के कुछ राम होते हैं, कृष्ण होते हैं। गुरु ना मिलते तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देते, हाँ या ना। इसलिए गुरु महिमा विशेष है, गुरु कृपा विशेष है। तो पंच संस्कार होते हैं, जब ये पंच संस्कार हो जाएं तब आपकी दीक्षा पूरी होती है। फिर गुरुजी अब आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पित हो जाओ, स्वीकार करेंगे गोविंद अब आपको भगवान श्रीमन्नारायण। हमारी श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य भगवान, जिन्होंने, जो लक्ष्मण जी के अवतार इस धरती पे आए और उन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया, जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचाया। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी जो हैं 1000 साल पहले आए। कितने साल पहले? लगभग 1000 साल पहले। और स्वामी रामानुजाचार्य जी जब जाने लगे, उनका शरीर पूरा हुआ, तो भगवान रंगनाथ जी बोले कि मेरे रामानुजाचार्य को मत ले जाओ। आप आश्चर्य मानेंगे, आज के साइंस के युग में ये बात मैं बोल रहा हूं। बताओ, किसी का मरा हुआ शरीर आप कितने दिन संभाल के रख सकते हैं? दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और ज्यादा क्या। लेकिन 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर पूरा हुआ। आज तक उनका वो मृत शरीर, आज भी उनका शरीर माँ श्रीमन्नारायण के चरणों में, अर्थात रंगनाथ भगवान के मंदिर में आज भी, सामने भगवान जी के सामने आज भी है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। 1000 साल पुराना उनका शरीर, जस का तस ये शरीर, यही शरीर, मतलब वो सामान्य पुरुष तो है नहीं। ये श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी आप टीवी पे देख रहे हैं। श्री संप्रदाय की ये महिमा है कि यहाँ
श्री की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और स्वामी जी जब शरीर पूरा हुआ जाने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। आज भी मंदिर के पास गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा रंगनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का बार बार वर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग।